तो क्वेश्चंस में हर एक टाइप का मैं बता रहा हूँ, है ना। हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स विच इज डिविजिबल बाई 7। अब ऐसे क्वेश्चंस में एपी बनेगा आपका। सर एपी कैसे बनेगा? आपसे पूछा है वो नंबर्स बताइए कितने होंगे जो 7 से क्या होने चाहिए, पहली बात। और होना क्या चाहिए? 3 डिजिट का नंबर होना चाहिए। अब 3 डिजिट का जो नंबर है वो स्टार्ट होता है 100 से लेकर 999 तक। बताओ, जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं वो स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 100 से 999 तक। तो अब आपको बस चेक करना है क्या 100, अब आपको एपी बनाना है। एपी कैसे बनाएंगे? तो हम चेक करेंगे कि पहला जो नंबर 3 डिजिट का है वो कौन सा नंबर है जो 7 से डिविजिबल होगा। तो 100 चेक करेंगे, 100 तो 7 से डिविजिबल नहीं है। फिर 101 चेक करो, क्या 7 से डिविजिबल है? नहीं है। 7 1 जा 7, 3 बचा तो नहीं है। फिर 102 चेक करो, डिवाइड होगा क्या? नहीं होगा। 7 1 जा 7, यहाँ 3 बचा, क्या हो जाएगा? 32। 101 नहीं होगा, 102 नहीं होगा, 103 नहीं होगा, 104 होगा? नहीं होगा। 105। तो 105 पहला 3 डिजिट का नंबर है जो 7 से क्या होगा, बताओ। तो पहला जो पहले बोलेंगे कि 3 डिजिट नंबर्स, ये तो समझाने के लिए कि ये लिखना नहीं है, नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 7। तो पहला आ गया कितना? अब पहला आ गया तो अगला निकालने के लिए चेक क्यों करें हम? अगला तो 7 ज्यादा ही होगा, 112 होगा। बताओ, 7 का मल्टीपल है ना भाई। तो पहला अगर यदि 7 होता है तो दूसरा 14, तीसरा 21, तो 7 ऐड ही तो होता है उसमें। तो पहला 105, दूसरा क्या आएगा? अगला क्या आएगा? होगा। उसके बाद अगला क्या होगा? काफी है इतना लिखना। अब ऐसे करके क्या हम 999 तक लिखते रहेंगे? तो हम अब पता करेंगे आखिरी से कि लास्ट से 3 डिजिट कौन डिविजिबल होता है। तो पहले चेक कर लो 999 को, क्या ये 7 से डिविजिबल होता है? तो देख लेते हैं। यहाँ 2 बचा, 9 2 3 जा 20, 24, अच्छा 4 टाइम्स 8 1 9 नहीं हुआ। फिर 998, 7 1 जा 7, 2 बचा, 7 4 जा 28, 1 बचा, 18 नहीं होगा। 997 चेक करो, ठीक है, वो भी नहीं होगा, यहाँ 7 आ जाएगा। फिर 995 चेक करो, यहाँ 15 आ जाएगा, नहीं होगा, यहाँ 5 होगा तो हैं। फिर ऐसे ही 9 आप होना क्या चाहिए, देखो अब ये हो जाएगा। तो बताओ आखिरी से जब चेक किया, क्योंकि लास्ट 3 डिजिट का नंबर 999 है, तो 999 तो लेंगे नहीं क्योंकि दिस इज नॉट डिविजिबल बाई 7। तो आखिरी से जब हमने देखा तो 3 डिजिट का लास्ट नंबर जो था वो कौन था जो 7 से डिविजिबल हो? 994। पहले बताओ ये बात समझ में आया कि नहीं आया? हमने 3 डिजिट नंबर्स का वो लिस्ट बना लिया जो 7 से क्या हो, तो मैंने बना लिया, देख लो। आखिरी में कौन होगा? अब ये एपी नहीं बन गया, देख लो। अब इसमें सवाल नहीं हो गया हाउ मेनी नंबर्स इन दिस एपी, ऐसा सवाल बताए हैं कि नहीं बताए? हाँ? इसमें नंबर्स को काउंट कर देना है सिर्फ। काउंट कैसे करते थे? बस इस हाँ एन टर्म का प्लेस बता देते थे, पोजीशन बता देते थे, याद होगा।
तो सर पोजीशन बता दो अब इसका, तो बस यहाँ कुछ करना नहीं है। ए का वैल्यू क्या हो जाएगा 105, डी का वैल्यू क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, A2 माइनस A1 करेंगे। और यहाँ AN क्या है, लास्ट टर्म हम क्या है, अब हमको नहीं पता ये कौन सा टर्म है, तो मान लेंगे क्या, बोला तब बताए थे ना, लेट nth टर्म ऑफ दिस AP इज 99, ये nth टर्म है, हम इसका पोजीशन जानना चाहते हैं, तो मान लेते हैं कि nth पोजीशन पर है। तो अब यहाँ AN यानी nth टर्म यानी कि हमारा क्या हो जाएगा देख लो, यानी nth टर्म जो हो जाएगा वो हो जाएगा 994, हमने माना, बोलो होगा ना, nth टर्म का यानी AN बराबर 994। अब AN का वैल्यू सर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 994। अब यहाँ से तुम लोग सॉल्व करो सर, A का वैल्यू बताओ 10, n यानी निकालना ही है, d का वैल्यू बताओ 99, सर यहाँ से हो जाएगा 105 प्लस 7 को मल्टीप्लाई करो, 7n माइनस 7 इज इक्वल टू, सर ये 7 105 में से 7 माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा 98 होगा, प्लस 7n इज इक्वल टू 994, 98 राइट साइड ले जाओ, 7n इज इक्वल टू 994 माइनस का, तो 7n इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो माइनस करोगे 98 तो कितना आ जाएगा जी, ये 6 आ गया, आठ 6 14, यहाँ 8 बचा, यहाँ 9 आ जाएगा, और यहाँ 896 आ जाएगा, देख लो 896 आएगा, हाँ सही है, ठीक। तो अब n का वैल्यू क्या आ जाएगा बताओ, बाय 7 से काटो, 7 1 जा 7, 1 बचा, 7 2 जा 14, 5 बचा, 7 8 जा 56। क्या ये n का वैल्यू 128 आया? यानी अगर दी मैं बोलूं इसका पोजीशन क्या आ गया 128 है ना, इसका पोजीशन क्या आया, अगर दी हम बोले कि 128th टर्म इज 1994 एंड दिस इज द लास्ट टर्म, तो हम कह सकते हैं कि पूरे एपी में कितने टर्म होंगे 128, बोलो। सो देयरफॉर नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए 128। तो इसमें कितने नंबर्स हैं 128 नंबर, यानी कि कितने 3 डिजिट नंबर निकले जो 7 से डिविजिबल हो। सो लास्ट में आंसर लिख देंगे, हेंस 128 numbers of 3 digit which is divisible by कितना 7। आई बात समझ में? ठीक है, देखो कैसे किए हैं, समझ में आया। 7 डिजिट का नंबर पूछा था आपसे, 3 डिजिट का नंबर पूछा था आपसे 7 से डिविजिबल का, यहाँ पर 2 डिजिट का भी पूछ सकता, तो 2 डिजिट का आपसे नंबर पूछता जो 7 से डिविजिबल होता, तो कहाँ से स्टार्ट होता नंबर, 2 डिजिट का नंबर 10 से स्टार्ट होता है, 10 से लेकर के 99 तक जाता है, तो पहला 2 डिजिट का नंबर जो 7 से डिविजिबल है वो कौन होता 14, पहला 14 होता, फिर 21 होता, फिर 28 होता है, ऐसे करके लास्ट तक जाते हैं। 98 तो डिवाइड नहीं होगा, 99 तो डिवाइड नहीं होगा, 98 होगा, तो लास्ट वाला कौन हो जाता 98। तो फिर उसमें नंबर ऑफ टर्म्स काउंट कर देंगे, इसीलिए इसके पहले ही मैंने बता दिया है कि नंबर ऑफ द नंबर ऑफ टर्म्स टू बी काउंटेड इन अ गिवन एपी, तो हम काउंट कर देंगे बस इसको। देखो तो मिडिल मोस्ट क्वेश्चन से, मिडिल मोस्ट जो क्वेश्चंस बताए थे उसमें से आ गया ये आपका। अब यहाँ पर देखो, जैसे कल प्रीवियस वाले में हम आपको बताए थे, ठीक है, क्लास में, कि फाइंड द मिडिल मोस्ट टर्म। मिडिल मोस्ट टर्म निकालने के लिए मैंने बताया था कि सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एपी में कितने टर्म्स हैं,
भैया रो में एक लाइन में कितने लोग खड़े हैं पहले ये पता करना होगा ना, तब ना पता कर पाओगे कि बीच में कौन है। हैं ऐसा थोड़े गए अचानक से तुम बीच में निकाल जाओ, इधर देख करके पता रहे बीच में लग रहा है निकलो इसे, ऐसा थोड़ा होगा। हम नंबर ऑफ टर्म्स पहले काउंट करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स काउंट करेंगे दिए हुए लाइन पे, तब जा करके हम उसको मिडिल मोस्ट टर्म निकालेंगे। तो दो कंडीशन हो सकता है सर, अगर यदि एक लाइन में 6 विद्यार्थी खड़े हैं तो इसके मिडिल मोस्ट में 2 लोग आए, लेकिन यही अगर दी ऑड नंबर ऑफ टर्म्स हैं या ऑड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं तो बस एक आदमी आएगा। तो ऑड में बस एक ही टर्म आएगा और इवन में कितने टर्म्स आएंगे? 2 बीच में आएंगे कि नहीं आएंगे? तो यहां पर पहले ही बोल दिया है कि भैया 2 मिडिल मोस्ट टर्म, यानी कि इसमें 2 आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा? इवन आएगा। नंबर ऑफ टर्म्स क्या आएगा? तो सबसे पहला काम अभी जो करते आए वही कर दो इसमें भी, कि पहले n निकाल दो गिवन AP। और n निकालने के लिए अब आपको समझ में आ गया कि क्या काम करते हैं, बताइए क्या आ जाएगा? ये -4/3 -1 -2/3। इसको देख करके घबराना नहीं है। ये क्या गया? 4 तिया 12 और 1 13 3 4 3 ना, हाँ ये AP आ गया। अब निकाल दो nth, ये हमारा अब क्या हो जाएगा? A बताओ कितना, D बताओ कितना, निकालना पड़ेगा सर, निकालना। -1 में माइनस कर देंगे -4/3, यहाँ क्या हो जाएगा? समझे या नहीं समझे? माइनस कर देंगे -4/3। यहाँ गलती बहुत कोई करता है, माइनस कर भी नहीं करता है, ठीक है, समझ गए? अंधेरा बहुत है। ठीक है, तो यहां से क्या आ जाएगा? यहां से देखो, अब यहां से क्या आ जाएगा? डिफरेंस निकालो, -1 माइनस और माइनस +4/3, डिफरेंस क्या आ जाएगा? 3 - 3 + 4 = -1/3। बोलो हाँ या ना? कोई दिक्कत? सर यहां से हम लेट nth टर्म क्या मान लेते हैं? 13/3 बोलते हैं ना, उतना लिख देना तू कि लेट द nth टर्म बी दिस। हम मान लिए nth टर्म हमारा ये है, इसी को ना देख लेंगे कि ये कौन से पोजीशन पर आया है, तो यहां से भी कर सकते हैं। nth टर्म यानी ये है, यानी an का वैल्यू क्या है? 13/3। an का फॉर्मूला लगा दो, a + n - 1 × d, फटाक से एकदम 13/3 हो गया। तो सर a का वैल्यू बताओ, -4/3 + n तो n रहेगा -1, d तो 1/, = 13/3 रह जाएगा, ठीक है। अब बताओ यहाँ क्या आ जाएगा? सर -4/3 प्लस ये 1/3n हो जाएगा, और माइनस का 1/3, 1 में मल्टीप्लाई होगा तो, और राइट साइड क्या आ जाएगा? 13/3 है। n वाले टर्म्स को एक साइड रखो और बिना n वाले टर्म्स को एक साइड कर दो। 13/3 माइनस का +4/3 + 1/3, ऐसा हो जाएगा, देख लो, कोई दिक्कत? समझ गए? राइट साइड क्या आ जाएगा? ये 1/3n = LCM 3, 13 + 4 + 1, 1/3n = कितना आ जाएगा? 13 4 17 और 1 18/3, 3 3 कट गया दोनों तरफ। n का वैल्यू क्या आ गया? देखो आया 18, यानी कि टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें कितने हैं? 18 हैं। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स इसमें 18 है, और 18 जब टर्म्स हैं तो इसमें मिडिल मोस्ट टर्म्स में कितना आएगा? 2। कौन कौन सा? अब बताओ यहाँ पे मिडिल मोस्ट टर्म्स कौन कौन आ जाएगा? मिडिल मोस्ट टर्म एक आ जाएगा n/2th टर्म, बोलो, मान लो 6 है तो तीसरा और चौथा क्या होगा? मिडिल वाला होगा। तो वैसे ही टोटल कितने हैं? तो 18 में एक टर्म होगा n/2th वाला, बीच वाला, एंड दूसरा कौन होगा? n/2 + 1th टर्म। ये दो जो टर्म है वो क्या आएगा? बीच में आएगा। सर n/2 यानी कि 18/2th टर्म, एंड 18/2 + 1th टर्म। सर यहां से आ जाएगा 9th टर्म
एंड यहां से क्या आ जाएगा 9 और 10th टर्म होगा कि नहीं होगा? 9th और 10th टर्म जो होगा वो बीच में आएगा, नहीं होगा? 18 टर्म है तो 9 और 10th टर्म बीच में आएगा, तो 8 इधर और 8 इधर रहेगा, तो बीच में कौन कौन आएगा? 9th और 10th टर्म। तो अब हमको 9th और 10th का क्या चाहिए? सम चाहिए। क्वेश्चन देख लो, सम ऑफ टू मिडिल मोस्ट टर्म, वन विच वन इज द मिडिल मोस्ट टर्म? दैट इज 9th एंड 10th टर्म इज द। तो 9th और 10th का सम निकालना है। तो अब ऐसे थोड़े अलग अलग काहे निकालेंगे? स्मार्ट तरीका, एपी पढ़ रहे हो आप, है ना? स्मार्ट तरीका अपनाओ थोड़ा सा। अभी नहीं कि 9th टर्म निकालेंगे, अब कर सकते हो तुम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा हम इसको और कैलकुलेशन को छोटा करेंगे। सर हमको तो ये तो पता चल गया ना कि 9th एंड 10th टर्म इज द मिडिल मोस्ट, एंड वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ सम ऑफ दीज टू टर्म्स, है ना? यहाँ पर ठीक है, रुक जाओ, लिख लेना उससे, ठीक है? जल्दी से हम निकालना दो उसको पहले, ठीक? सर हमको क्या चाहिए सर? 9th प्लस 10th टर्म का सम चाहिए, बोलो हाँ या ना? 9th का मतलब क्या होता है? a प्लस 8d, अरे बोलो, और प्लस a प्लस 9d, वो तो हाँ यही तो चाहिए ना? बोलो यही चाहिए या नहीं चाहिए? सर a और a जोड़ेंगे तो प्लस d और d ये वाला जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 9 8 17d, बताओ हाँ या ना? अब इसका वैल्यू निकाल दो, a और d का वैल्यू पुट करके डायरेक्ट निकल जाएगा सम। बताओ 2 इंटू a का वैल्यू बताओ -4/3 प्लस 17 इंटू d का वैल्यू बताओ 1/3। यहां से बताओ वैल्यू क्या आ जाएगा? देखो तो यहां से कटेगा तो है नहीं, -8/3 आ जाएगा प्लस 17/3 आ जाएगा, बोलो हाँ या ना? ठीक है? अब यहां से क्या कर लो? एलसीएम ले लो। एलसीएम क्या लेना, ही तो डायरेक्ट हो जाएगा। 9 8 17, 9/3 सम करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3 आपका क्या आ गया? सम आ गया। हम काहे अलग अलग निकालेंगे उतना, है ना? तुम चाहो तो निकाल सकते हो, तुम्हारे दिमाग में अगर नहीं जा रहा है ये चीज़ तो, पर छोड़ना नहीं है सवाल एग्जाम में। चलिए सर, क्वेश्चन कह रहा है कि 4th टर्म किसी एपी का 0 है, तो ऐसे क्वेश्चंस में पहले जो दिया हुआ है वो लिख दो। 4th टर्म क्या है? 0। बताओ सर, 4th टर्म 0 का मतलब हो गया कि सर a प्लस 4th टर्म यानी कि a4 का वैल्यू 0 होगा। a4 का मतलब हो गया a प्लस 3d का वैल्यू क्या होगा? 0। बताओ, दिए हुए रिलेशन से हम एक रिलेशन फाइंड करेंगे, दिए हुए कंडीशन से। सर 4th टर्म 0 था, तो यानी a प्लस 3d का वैल्यू क्या हो गया? यानी यहां से तुम a का वैल्यू निकाल लो तो क्या आ जाएगा? -3d आ गया, ठीक? अब आपसे जो प्रूफ करना है ना, हमको जो प्रूफ करना था, टू प्रूव, हमें जो प्रूफ करना है, ठीक है, यहाँ लिख देते हैं, हमको जो प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है सर कि सर इसका जो 25th टर्म है ना, हैं, उस एपी का, हमको एपी वेपी से कोई मतलब नहीं है, जो 25th टर्म है वो किसके इक्वल है? इधर देखो जी, 25th टर्म जो है वो किसके इक्वल होगा? तो सर 3 टाइम्स, ट्रिपल, है ना, ट्रिपल ऑफ इट्स 11 टर्म, यानी कि 3 टाइम्स ऑफ 11 टर्म। ये हमको प्रूफ करना है, बताइए सही है? यानी A25 हमें दिखाना है कि ये जो A25 जो भी आएगा वो 3 गुना आएगा A11 से। आई बात समझ कि नहीं आया? आ गया? तो सर हम एक काम करते हैं सर, A25 ही निकाल लेते हैं कि क्या होता है। हमको यही दिखाना है ना कि A25 इज इक्वल टू 3 इंटू A11। इसमें 2 तरीके अपना सकते हैं हम।
इसका वैल्यू अलग से निकाल लो LHS का, और RHS का वैल्यू अलग से निकाल लो, दोनों को इक्वल कर देंगे तो प्रूफ नहीं हो जाएगा? बताओ मैंने क्या कहा, समझ आया? तो आसान तरीका यही है कि तुम इधर A25 निकाल लो, जो भी वैल्यू आया वो इक्वल दिखा दो 3 इंटू A11 के, तो LHS और RHS क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। और एक और तरीका है कि सर हम A25 को 3 इंटू A11 डायरेक्ट ही दिखा दे, ठीक है? कि जैसे नाउ अब हम लेके चलेंगे क्या, मतलब LHS लेके बढ़ेंगे और RHS दिखा देंगे तो हमारा काम हो जाएगा। ये एक तरीका है, और एक तरीका है कि दोनों तरफ सेपरेटली सॉल्व कर देंगे, ठीक? जैसे कीजिए, दोनों के लिए सही है, दोनों आंसर सही है। तो हम LHS लेकर बढ़ते हैं, सर A25 है, ठीक है? LHS को सॉल्व करते हैं पहले। सर A25 है, यहां पर A25 का मतलब A प्लस 24D होगा, कोई दिक्कत? अब हम एक सिंपल वही काम कर देते हैं कि A का वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। सर A का वैल्यू क्या है इस इक्वेशन से? माइनस, तो A का वैल्यू -3D हम यहाँ रख दिए। देखो A के जगह क्या रख दिए, और प्लस 20, कितना आ जाएगा सॉल्व करने पर? 21D आ गया। ये आ गया क्या? LHS आ गया। और अब हम सॉल्व कर देते हैं क्या? RHS। RHS क्या है? 3 इंटू A11 क्या आता है देखते हैं। 3 इंटू A प्लस होगा ऐसा, 3 इंटू A का वैल्यू पुट कर दो, A का वैल्यू -3D प्लस, अरे समझ में आया हम क्या किए हैं? 3 इंटू, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? देखो तो क्या ये भी 21D आया, ये भी 21D आया? तो हम नहीं कह सकते हैं कि सिंस बोथ आर, मतलब A25, हेंस डायरेक्ट बोल दो, हेंस A25 इज इक्वल टू 3 इंटू A11। प्रूफ तो हो गया सीधा सा, बोलो आई बात समझ? चलिए नोट कीजिए।